अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रुखसाना आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। तो आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन चाइना के मुतालिक। चाइना होम्योपैथिक में सबसे पहली मेडिसिन है, जो डॉक्टर हानीमन ने इसको सबसे पहले रिसर्च किया। इसके बारे में बहुत सारी उसने मालूमात पहले हासिल की, क्योंकि सबसे पहले तो डॉक्टर हानीमन के बारे में जानना ज़रूरी है कि वो एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। एलोपैथी मेडिसिन देने के बाद उन्होंने सोचा कि ये मेडिसिन जो हैं ये साइड इफ़ेक्ट ज़रूर छोड़ देती हैं। इस बात की वजह से वो काफ़ी परेशान थे। तो उन्होंने इस बात को एक उनके ज़हन में आ गया, और वो उन पॉइंट उनको बहुत बार-बार तंग करता, और उन्होंने इसी पॉइंट को ज़हन में रख के ना ये इस बात की सर्च की कि अगर कोई जड़ी-बूटी खाने से अगर प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, तो उसी को खाने से वो चीज़ ठीक क्यों नहीं हो सकती? तो उन्होंने इस पे सर्च करनी शुरू की। तो सबसे पहली जो उनकी मेडिसिन है, जिस पे उन्होंने रिसर्च काफ़ी ज़्यादा की, वो है चाइना। इस पे उन्होंने बार-बार रिसर्च की अपने अहलो-अयाल पर। उन्होंने उनको खिला के, खुद पे खा के उन्होंने इसको जानने की कोशिश की। तो सबसे पहले ये कि उन्होंने ये मेडिसिन जो है, ये एक पौधे से तैयार की जाती है, पौधे की छाल से तैयार की जाती है। अब उस पौधे में कोनीन काफ़ी मिकदार में मौजूद होती है, तो इसलिए चाइना जो है ये मलेरिया पर बहुत अच्छा वर्क करती है। तो उन्होंने ऐसा किया कि वो खुद सेहतमंद थे, उन्होंने एक इसकी छाल से, एक दरख्त की छाल को उन्होंने इस्तेमाल किया, पौधे को इस्तेमाल किया, जब तो उनको ना मलेरिया बुखार जैसी कंडीशंस उन पे हावी हो गई। उन्होंने ये नोट किया कि मुझे ठंड भी लग रही है, मुझे प्यास भी लगती है, और बार बार मेरे बुखार बहुत ज़्यादा तप के आता है, बारी से बुखार होता है, कभी उतर जाता है, कभी चढ़ जाता है। अगर इसकी कंडीशंस जो है मलेरिया से बहुत ज़्यादा मिलती है। तो उन्होंने जब इस चीज़ को देखा, तो उन्होंने इसकी छाल को घर ला के मेडिसिन के तौर पे उन्होंने उसको बनाना शुरू किया, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी सर्च करने के बाद उन्होंने देखा कि अगर ये मेडिसिन बीमार करती है, इसके खाने से मलेरिया बुखार जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है, तो ये मलेरिया बुखार को ठीक भी कर सकती है। तो ये मेडिसिन होम्योपैथिक की सबसे पहली मेडिसिन है, और इस पे काफ़ी ज़्यादा सर्च की गई। उन्होंने अपने अहलो-अयाल को उन पे भी अप्लाई किया। जब उनको खिलाया, तो काफ़ी लोग उनका मज़ाक भी उड़ाने लग गए कि ये क्या पागलपन है, ये कैसे है, ये है, वो है, अच्छा खासा बंदा बीमार कर दिया इसने। लेकिन उसने मेडिसिन को पोटेंसी की हालत में करने के लिए, उसको मेडिसिन में लाने के लिए उसने इस पे बहुत ज़्यादा सर्च की। तो एक पिन पॉइंट जो उस बंदे ने ढूंढा, वैसे तो आम रूटीन में बंदे के जहन में अगर कोई बात आ जाती है तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उस बंदे ने इससे एक एलोपैथिक की जगह एक नई होम्योपैथिक को इजाद किया, एक दूसरी एक मेडिसिन तरीका इलाज निकाला, जो कि पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे बहुत माना जाता है, जिसको उन्होंने होम्योपैथिक का नाम दे दिया। अब क्या है कि इसके जो अब पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम कौन कौन से होते हैं, तो ये किस किस हमारे ऑर्गन्स पे काम करती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी काफ़ी सारी मेडिसिन में आपको बताया है कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं हमारी फुल बॉडी पे बहुत सारा तमाम ऑर्गन्स पे अलग अलग डिफरेंट तरीके से काम करती हैं। डिफरेंट सिम्टम होते हैं, हर मेडिसिन के डिफरेंट सिम्टम होते हैं। तो आज हम इसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके डिफरेंट सिम्टम कौन कौन से हैं, और ये हमारी बॉडी के किस किस ऑर्गन पे काम करती है। तो इसकी ये अलामत की बार बार रिपीट होना, जैसे रिपीट होती है कोई चीज़ कि अगर आपको दिन में 8 बजे कोई तकलीफ, सुबह 8 बजे कोई तकलीफ हुई है, सर में फ़र्ज़ कर ले सर में दर्द हुआ सुबह 8 बजे, फिर उसके बाद सारा दिन कुछ देर रहा और फिर आराम आ गया, आपने मेडिसिन ली, कोई भी पेन किलर ली तो उसका आराम आ गया, उसके बाद पूरा दिन आराम रहा, रात भी आराम रहा, नेक्स्ट डे फिर 8 बजे सर में दर्द शुरू हो गया। तो ये चीज़ जो रिपीट होती है उस पे चाइना बहुत अच्छा वर्क करती है। दूसरी बात ये कि अगर लंबी बीमारी के बाद अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार रहा है और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील हो रही है, बहुत ही वीकनेस वो फ़ील कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी चाइना बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट को कोई बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, जैसे हैज़ के मामले में बहुत ज़्यादा किसी औरत को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, काफ़ी दिन तक ब्लीडिंग रही और उसको बाद में वीकनेस की शिकायत हो गई, या फिर जरियान की कंडीशन में हो गया तो उसके बाद जो है काफ़ी वीकनेस हो गई, या कोई चोट लग जाती है, बहुत ज़्यादा खून बह जाता है, ऐसी कंडीशन में अगर एनीमिक कंडीशन आ जाती है,
ऐसी कंडीशन में भी चाइना बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। नक्सीर आ जाए, नक्सीर से बहुत ज़्यादा खून बहने के बाद सर में दर्द का होना या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का महसूस होना, तो ऐसी सूरत में ये सारी कंडीशन जो हैं, ये चाइना ऐसी कंडीशन में बहुत ही हेल्पफुल है। लेडीज़ में ज़्यादातर लिकोरिया की कंडीशन में, जब लिकोरिया बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाए, कमर में दर्द रहने लग जाए या वीकनेस उससे बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाए, या मेल्स में एहतलाम की शिकायत हो जाए और बार बार यानी एहतलाम हो, यानी कि एक दिन हुआ तो दूसरे दिन फिर हो गया, तीसरे दिन फिर हो गया, ऐसी कंडीशंस में चाइना बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। तो अब बात करते हैं इस पेशेंट के जहन के बारे में। तो जहन जो है, जैसे कि मैंने बताया कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे काम करती है, तो पहले हम इसके जहन को डिस्कस करते हैं। तो इस पेशेंट का ज़हनी तवाज़ुन कुछ ऐसा होता है कि हर वक्त गुस्से में रहता है और ऐसी बात करेगा जो अगले को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगी, ऐसी चुभती हुई बात को करेगा और किसी की बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता ये पेशेंट। तो ऐसी कंडीशन में भी चाइना जो है वो ज़बरदस्त वर्क करती है। इस पेशेंट के को नींद नहीं आती, ये ख़्याल में बहुत सारी बातें सोचता रहता है, नींद में भी इसके ज़हन में बहुत सारी बातें आ रही होती हैं और ऐसी कंडीशन में अगर आप उसको चाइना देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो अब बात करते हैं इसके सर दर्द की। तो इसमें पेशेंट को सर दर्द इस तरह से होता है कि जैसे उसका दिमाग जो है वो उसकी फुटबॉल की तरह इधर-उधर हरकत कर रहा है और हड्डियों के साथ उसके स्केलेटन के साथ ज़ोर-ज़ोर से ज़रब खाता है, या उस छलकना जिसको हम बोलते हैं कि दिमाग छलक रहा है, इस तरह की कंडीशन में इसके सर दर्द होता है और शदीद सर दर्द होता है और इसके सर को बांधने से या दबाने से आराम आता है। तो ऐसी कंडीशन में चाइना 30 CH में दें, सुबह दोपहर शाम, तो उसको अफाका होगा। अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो तो आप इसको 2-2 घंटे के बाद भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अगर अफाका हो जाता है तो उसके बाद आप इसको सुबह दोपहर शाम करें और तकरीबन 10 दिन तक इसकी मेडिसिन यूज़ करें चाइना 30 CH में, तो इंशाल्लाह अफाका होगा। इसमें आँखों नज़र की कंडीशन, अगर इसकी आँखों पे बात करते हैं तो इसकी पेशेंट की आँखें अंदर की तरफ धंसी हुई होती हैं और इसको रात को कम नज़र आता है। अमूमन ये पेशेंट रात को महसूस करता है कि मुझे बहुत ही कम नज़र आ रहा है और इसकी आँखों के आगे अक्सर अंधेरा सा छाया रहता है और आई साइड में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास करता है कि वो आंखें खोलता है, उसको लगता है कि मुझे वीकनेस महसूस हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में चाइना 30 CH उसको सुबह दोपहर शाम तकरीबन 1 हफ़्ता दें तो इंशाल्लाह ये कंडीशन ख़त्म हो जाएगी। तो अब बात करेंगे इसके नाक की कंडीशन पे। तो इस पेशेंट को जब ज़ुकाम लगता है तो वो ज़ुकाम बड़ा सूखा सा होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट बीमार हुआ, उसको कोई बुखार हो गया, तो बुखार की कंडीशन में उसने कोई मेडिसिन ली, साथ ज़ुकाम था, तो ज़ुकाम जो है वो जमना शुरू हो जाता है, काफ़ी थिक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी चाइना 30 CH में सुबह दोपहर शाम अगर उसको दें तो काफ़ी अफाका होगा। तो उसमें ये होता है कि ज़ुकाम की हालत में पेशेंट को काफ़ी इरिटेशन फ़ील होती है, वो गले में भी उसको ख़राश सी महसूस होती है और नाक बहुत म्यूकस जमा हुआ होता है, तो वो उसको तकलीफ़ देता है ऐसी कंडीशन में। और फिर नक्सीर का आना, कि नक्सीर अगर उसको आ रही है और इसकी नक्सीर इस तरह होती है कि रात को जब वो सोया है और सुबह उठा है तो उसको नाक से खून आना शुरू हो गया, या रात में सोते में अचानक से नाक से खून आना शुरू हो गया। तो ऐसी कंडीशन में भी चाइना 30 CH में उसको सुबह दोपहर शाम दें तो अफाका होगा और इसको तकरीबन 10 से 15 दिन रिपीट करें तो नक्सीर की कंडीशन बेहतर हो जाएगी। तो अब बात करते हैं इस पेशेंट के दांतों के दर्द के मुतालिक। तो इसमें दांतों में अगर दर्द फील हुआ और ऐसा दर्द होता है कि पेशेंट जब दांत को हाथ लगाए तो उसको ज़्यादा तकलीफ़ होती है और अगर वो अपने ही दांत को दूसरे दांत से जबड़े के साथ ज़ोर से दबाता है तो उस ऐसी कंडीशन में उसको आराम आता है। तो दांतों में अक्सर अमूमन दर्द ऐसे होता है, इस तरह भी होता है लेडीज़ में कि अगर वो बच्चों को फीड करवा रही हैं तो फीड करवाने की कंडीशन में उनको दर्द हो जाता है दांतों में। तो ऐसी कंडीशन में, या वैसे भी अगर रूटीन में किसी के दांत में दर्द हो गया और वो दांत को दांत से दबाने से आराम आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप चाइना 30 CH तकरीबन 2 हफ्ते रिपीट करें, सुबह दोपहर शाम 3-3 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर लें तो काफ़ी अफाका होगा। तो अब बात करते हैं इसके गले में। तो इसके गले में अमूमन खराश इस तरह से कि म्यूकस काफ़ी थिक हो जाता है, खुश्क हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में गले में खराश होनी शुरू हो जाती है और जब पेशेंट का मुंह खोल के देखा जाए तो उसकी ज़ुबान पे एक मैल की तह लगी होती है, पीली सी एक तह होती है,
तो ऐसी कंडीशन में जब उसको खांसी की शिकायत हो जाए, अगर उसको कफ हो गई है, तो कफ की कंडीशन में वो खांसी करता है तो उसको काफ़ी वीकनेस फील होती है, उसको चक्कर आते हैं, उसका चलना मुश्किल हो जाता है खांसी की कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन में भी आप चाइना 30 CH में 3-3 कतरे सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट ज़ुबान पर लें, तकरीबन 2 हफ्ता लें तो ये कंडीशन ख़त्म हो जाएगी और जल्दी आराम आएगा। तो इसमें पेशेंट को बार बार छींकें आती हैं, वो एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा बार बार छींकें, एक दफ़ा छींक आई फिर दोबारा छींक आई, यानी कि मुसलसल वो छींकें मारना शुरू कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में भी चाइना 30 CH में उसको दें तो बहुत ही जल्दी अफाका होगा। तो इसमें चाइना 30 CH आपको मैं बार बार मेडिसिन रिपीट करती हूँ कि 30 CH में 3 कतरे सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट ज़ुबान पे लें तो आराम आएगा। ऐसे ही कानों की तकलीफ है इसकी कि इसके कानों में अगर कोई दर्द या खराश महसूस हो रही है तो ऐसी कंडीशन में वो अक्सर देखता है कि उसके कानों में घंटी के बजने की आवाज़ आती है, कि जैसे कोई घंटी बजा रहा हो। ऐसी कंडीशन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कानों में वो आवाज़ आती है तो और तकलीफ़ होती है साथ, तो उसको चाइना 30 CH में 3-3 कतरे सुबह दोपहर शाम तकरीबन 2 वीक्स उसको दें तो इंशाल्लाह अफाका होगा। तो अब बात करते हैं इसके स्टमक पे। तो स्टमक में ऐसा होता है कि पेशेंट के पूरे पेट में दर्द होता है, पूरे पेट में अफारा हो जाता है, पेट इस तरह से फूल जाता है जैसे कि गुब्बारा कोई फूल गया हो, ढोल की कंडीशन में फूल जाता है, इसमें पूरे पेट में हवा भर जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो है ना तो पेशेंट को बैठने से आराम आता है ना लेटने से आराम आता है। तो ऐसी कंडीशन में जब वो वॉक करता है तो उसको थोड़ा अफाका फील होता है, डकार लेने से भी इतना आराम नहीं आता कि उसको चलने फिरने से आराम आता है। तो मैदे की कंडीशन में हमारी पहले भी 2 मेडिसिन हैं, हमारी टॉप ऑफ द लिस्ट 3 मेडिसिन है। लाइकोपोडियम में पेट के दर्द ऐसा होता है कि वो नीचे की तरफ, पेट के नीचे की तरफ लोअर एब्डोमेन के उसमें जो है पेन ज़्यादा फील होती है, हवा का दबाव ज़्यादा होता है। और दूसरी मेडिसिन कार्बोवेजिटेलिस, तो कार्बोवेजिटेलिस में मैदे के ऊपर की तरफ जो होता है ना, हवा का दबाव ज़्यादा होता है तो ऊपर की तरफ मैदे में दर्द होता है। लेकिन चाइना ऐसी मेडिसिन है कि जिसमें पूरे पेट में हवा भर जाती है और ढोल की कंडीशन में जो है पेट फूल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में चाइना 30 CH में आप सुबह दोपहर शाम 3-3 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर लें तो अफाका होगा। अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको 2-2 घंटे से भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही अफाका शुरू हो जाए तो उसको सुबह दोपहर शाम कर लें। तो अब बात करते हैं मलेरिया बुखार की। तो इसमें ये है कि ये चाइना मेडिसिन जो है ये जिस दरख्त से बनाई गई, जिस पौधे की छाल से बनाई गई है उसमें कोनीन वाफर मकदार में थी, तो कोनीन से ये मेडिसिन बनाई गई है। तो चूँकि मलेरिया बुखार पे कोनीन यूज़ कराई जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जब बुखार तप के चढ़ रहा हो और बार बार एक दिन बुखार हुआ फिर उतर गया, फिर दोबारा बुखार हो गया, फिर उतर गया, फिर दोबारा बुखार हो गया, तो ऐसी कंडीशन में और ठंड लगती है, मुंह खुश्क हो जाता है, प्यास बार बार लगती है, ऐसी कंडीशन में मलेरिया की हालत में आप चाइना मदर टिंचर में मेडिसिन यूज़ करेंगे। तो इसमें ये है कई दफ़ा ऐसा होता है कि मलेरिया के बाद हाथों और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है। तो आप ऐसी कंडीशन में मलेरिया बुखार में जो है इसको 30 CH में या 200 में ना लें, इसको मदर टिंचर में सुबह दोपहर शाम 20-20 कतरे आधा कप पानी में डाल के लें तो अफाका होगा। अगर बुखार बहुत ज़्यादा है और तब के बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है, वीकनेस भी फील हो रही है और आपको ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इसको आप 2-2 घंटे के वक्फे से रिपीट कर सकते हैं और जैसे ही अफाका हो जाए तो इसको सुबह दोपहर शाम कर लें। मदर टिंचर में, चाइना मदर टिंचर में 20-20 कतरे 2 घूंट पानी में डाल के आपने सुबह दोपहर शाम लेने हैं तो मलेरिया बुखार की कंडीशन में। और हाथों में जो इसकी वीकनेस और दर्द हो जाता है या प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आप लें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आराम आएगा। मेडिसिन के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।